क्या आपने कभी सोचा है कि भगवत गीता क्या है और क्यों कहते हैं कि भगवत गीता हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है? तो चलिए आज हम इस संदेश का पता लगाएंगे और इसके महत्व की खोज करेंगे। आज हम समझेंगे इस टाइमलेस विजडम को और वो 3 बातें जिसमें पूरा गीता का ज्ञान छुपा है। तो लेट्स बिगिन। इस संसार में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे हवा ने हिलाया ना हो, अर्थात ये संसार सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है। तो कैसे हैं आप सब? तो ये बताइए आज का हमारा टॉपिक क्या है? थैंक्स यारिस। आज का जो टॉपिक है हमारा, हमारी पिछली कुछ वीडियोस आपने देखा होगा एआई पे, जीपीटी पे, ये सारे पे, तो मैं मशीन्स पे जो आ रहे, तो मैं आपसे रियल गॉड के बारे में आज जानना चाहता हूँ। अच्छा, जरूर जरूर। जो कि गीता से है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को गीता के बारे में बताएं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, आप उसके बारे में बताएं। जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात करी। मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था कि गीता पे कभी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले तो जो आज के यूथ हैं या फिर यूथ क्या, जो आज के लोग हैं, आपने भी बहुत कभी कहीं पे ऐसा सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि लाइफ में कुछ भी परेशानी हो, आप कंफ्यूज हो, लाइफ में डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, परेशान चल रहे हो, तो गीता लो और कोई भी पन्ना, कोई भी पेज खोल लो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको उसके पर्टिकुलर किसी चैप्टर किसी श्लोक में जाओ, आप बुक उठाओ, कोई भी पेज खोल लो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा सुना है कभी आपने? सुना होगा लोगों को बोलते हुए। ऐसा क्यों बोला जाता है? पहले ये समझते हैं कि गीता के बारे में ऐसा क्यों, सीख पे बात करेंगे, लेकिन पहले गीता के बारे में ऐसा क्यों बोला जाता है कि उठाओ कोई भी पेज खोलो, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी हर किसी भी प्रॉब्लम का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गीता के बेसिस को समझना पड़ेगा और गीता के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो गीता, अगर मैं आपसे पूछूं एजे कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहां पे दिया था? युद्ध भूमि पे। युद्ध भूमि पे दिया था, राइट। अब समझिए गीता क्या है। गीता एक बुक है जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पे कुछ ज्ञान दिया, जिसमें 18 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं और कुछ 700 श्लोक हैं। और टाइमलाइन की बात की जाए तो कुछ 4500 वर्ष पहले गीता ज्ञान हुआ था, ठीक है। लेकिन आपने बताया युद्ध भूमि पे, दुनिया जानती है युद्ध भूमि पे, तो सिचुएशन क्या था? धर्म और अधिकार की युद्ध भूमि थी, लड़ाई होने वाली थी, और उसका जो मेन वॉरियर था अर्जुन, वो कंफ्यूज हो गया, वो परेशान है, वो डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, वो इमोशंस में फंस गया है, वो संसार के मोह माया में फंस गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे, आगे कैसे करे, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्यों ये कर रहा हूं। वही जो क्या, क्यों, कैसे, कब, आज के डेट में ये जो क्या, क्यों, कब, कैसे जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि आगे क्या, अगला मेरा क्या, अब मेरा क्या होगा, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना आज के डेट में। तो समझिए वो सिचुएशन था, युद्ध भूमि था, युद्ध का जो मेन वॉरियर था वो कंफ्यूज, डिमोटिवेटेड। तो वहां पे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। तो वहां पे श्री कृष्ण ने दिया था। तो समझिए जो गीता का बेसिस है, जो गीता का जो बेस है, वो तो कंफ्यूजन के कारण ही शुरू हुआ है। एक बंदा, एक सबसे बड़ा वॉरियर, उस लड़ाई का सबसे बड़ा वॉरियर महाभारत, उसका वॉरियर कंफ्यूज हो गया। तो उसको इन एंड आउट समझाने के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, आज के लैंग्वेज में बात की जाए तो मोटिवेट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। उसको समझाने के लिए कि पावर इज, जो बहुत फेमस लाइन है, पावर इज विद इन अस। आप बाहर क्यों झांकते हो? जब आपको कुछ परेशानी हो तो आप बाहर मत देखो, आप खुद के अंदर देखो। पावर इज विद इन अस, ये बोला जाता है ना, बस वही पावर इज विद इन अस, वही चीज तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वो गीता का ज्ञान दिया। और ऐसे बहुत लोग मिलते हैं हमारे जीवन में भी, बात करोगे तो बहुत लोग मिलते हैं ना, मार्गदर्शन करते हैं, बचपन से करते हैं, हमारे पेरेंट्स से लेकर स्कूल कॉलेज टीचर से लेकर सीनियर से लेकर दोस्त यार से लेकर हर कोई करते हैं, हर लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहता है ना। वही तो है गीता, मार्गदर्शन, जहां पे कंफ्यूजन है और कोई आपको 4 बातें सिखा रही है। तो जिस बुक का बेसिस ही है कि कंफ्यूजन के कारण क्रिएट हुआ, वो जो गीता ज्ञान निकला श्री कृष्ण के मुंह से, कंफ्यूजन के कारण निकला। तो इसलिए उस बुक को आप कभी भी खोलिए, किसी भी परेशानी में है कभी भी खोलिए, जो भी पेज खुलेगा उसको, उसका हल आपको मिलेगा, यही रीजन है। और एक और बात और बोलना चाहूंगा,
रामचरितमानस की एक घटना, एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा जो इसी से थोड़ा रिलेटेड मिलता जुलता, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। सबको पता है सीता माता नहीं मिल रही थी, तो राम जी लक्ष्मण जी ढूंढ रहे थे, तो वानर सेना को लगाया हुआ था। तो वानर सेना ढूंढते ढूंढते साउथ, दक्षिण, जो हमारा दक्षिण का तट है, लास्ट पॉइंट पे, श्रीलंका तो वो दूसरा कंट्री हो गया, बट हमारा कंट्री का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वहां पहुंच गए। उसके आगे बस समुद्र है। अब बस लोगों को सब जगह ढूंढ लिए, नहीं मिली सीता माता। अब है कि ये समुद्र के पार एक टापू है जिसको लंका बोलते हैं, वहां जाके ढूंढना है, ठीक है। अब सब कंफ्यूज, सारे वानर, कि इतना बड़ा समुद्र, इस पानी का ये जो पूरा जलाशय है, इसको कैसे पार करेंगे। तो जामवंत को जानते होंगे, अब जामवंत सुने होंगे, वो जो भालू, ठीक है, बूढ़े भालू। तो वो गए, अंगद को बोला कि बेटा जाओ। तो अंगद बोला, अरे मेरे तो बस की नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। फिर हनुमान के पास गए, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी के पास, ठीक है, उनके पास गए। उनको ही बोला, लेकिन वो भी कंफ्यूज, डरे हुए, मैं कैसे जाऊंगा, इतना बड़ा समुद्र मैं कैसे पार करूंगा, मेरे अंदर तो वो शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे आप लोगों को एक पता होगा कि हनुमान जी को बचपन में श्राप मिला, जिस कारण वो अपनी शक्ति भूल गए थे, भूले हुए थे। ये भी एक कहानी सुनेगी, चलिए वो कहानी है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई, एहसास दिलाया कि वो कौन है, वो पवन पुत्र हैं, ठीक है, वो शंकर के अवतार हैं, राइट। जामवंत जी ने उनको याद दिलाया। क्या किया, समुद्र पार करना था, सारी वानर सेना, इतनी बड़ी सेना कंफ्यूज कि उधर कैसे जाऊं, साधन नहीं है, सब डिमोटिवेटेड, कंफ्यूज, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करना है। एक मोटिवेटर आया, उसने मोटिवेट किया, बोलते ना पावर इज विद इन अस, याद दिलाया। हनुमान जी फिर वो विशालकाय बने और जो एक छलांग लगाया सीधा उड़ते हुए लंका, समझ रहे हो, जो फेमस छलांग जिसको बोलते हैं कि एक छलांग में सीधा लंका, कितनी कहावत है। तो वो है पावर, वो है मार्गदर्शन, वो है गीता। समझिए गीता क्या है, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप राम और गीता को एक साथ, मैं बता रहा हूं कि दुनिया में जो कृष्ण ने अर्जुन को इस युद्ध भूमि में, श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, जो मोटिवेट किया था, जो अंदर से खुद को पहचानने के लिए बोला था, वही है गीता। चाहे वो लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, कोई भी कभी भी कंफ्यूज हो, उसको कोई मार्गदर्शन दे रहा है तो वो है गीता, उसको उससे फायदा हो रहा है तो वो है गीता, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें है कि हमें खुद को पहचानने में मदद मिलती है गीता को पढ़ने से, हम एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं, हमें पता चलता है कि आगे क्या करना है, हमारा कंफ्यूजन दूर होता है, हमारा डिमोटिवेशन दूर होता है, हमारा प्राइड, घमंड दूर होता है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे चीजें हैं ना जो इंसान को परेशान करती है। तो अगर ऐसे में बात करूं, जैसे मैंने क्या बोला 18 चैप्टर्स है, तो चैप्टर्स की बात करूं तो अगर किसी को एंगर और गुस्सा का इश्यू है तो वो चैप्टर 2, 5, 16 पढ़ सकते हैं, राइट। अगर किसी को ग्रीड है, लालच है, तो वो चैप्टर 14, 16, 17 पढ़ सकते हैं। अगर किसी को घमंड बहुत ज्यादा हो गया तो चैप्टर 16, 18 पढ़ सकते हैं। अगर किसी को लाइफ में कंफ्यूजन ज्यादा है तो चैप्टर 2, 3, 18 पढ़ सकते हैं। अगर किसी के लाइफ में लेजीनेस बहुत ज्यादा आ गया है तो चैप्टर 3, 6, 18 पढ़ सकते हैं। ऐसे सारे चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स है, सारे चैप्टर गीता में लिखे हुए सारे चैप्टर्स हैं जो मैं बता रहा हूं कि अगर लेजीनेस है तो 3, 6, 18 ये चैप्टर पढ़िए, आपको लेजीनेस का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपके अंदर डिमोटिवेशन आ गया तो चैप्टर 16 और 18 पढ़िए, ठीक है। अगर आपके अंदर फियर है, डर है किसी चीज का, डर घेरा होता है ना, कभी कभी इंसान डरने लगता है, पता नहीं जो भी होता है, थोड़ा डिमोटिवेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो डर है तो चैप्टर 4, 11, 18 पढ़िए। तो ये गीता के उपनिषद में लिखा हुआ है, उसके चैप्टर्स में है, उसके चैप्टर्स में है, ठीक है। तो उसके चैप्टर्स को पढ़िएगा तो ये सॉल्यूशंस मिलेगा। तो बताइए जी, कुछ सवाल आपका। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने अभी राम को भी लाया है इसमें, रामचरितमानस की घटना को लाया है, बट हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम गीता से क्या सीख सकते हैं। हम आपसे भी यही जानना चाहते हैं कि हमें गीता से क्या सीखने को मिले। राइट। जैसा अभी तो मैंने बताया कि अभी ये चैप्टर पढ़िए, अगर लेजीनेस है, घमंड आ गया है, कंफ्यूजन है, डिमोटिवेशन, तो ये सारे चैप्टर्स पढ़िए, वो बताया। अगर आप ऐसे कुछ पॉइंट्स पूछ रहे हैं जिससे हमें गीता से क्या सीखने मिलता है, तो मैं बेसिक 3 पॉइंट्स बताता हूँ। अगर ये 3 पॉइंट समझ कर समझिए, पूरा गीता समझ गए, हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर 6 की बात करता हूं, जिसमें माइंड के बारे में बताया हुआ है। हमारा माइंड क्या है, विचलित होते रहता है। हाँ, हमारा माइंड हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है।
राइट। अब हम माइंड से कैसे काम ले रहे हैं, माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, माइंड से कुछ पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं या नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। माइंड हमारे, दिमाग हमारा कितने वश में है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि माइंड हमारा दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। तो एक चीज समझाता हूं मैं कि गीता में कैसे क्या लिखा हुआ है। इसमें एक अपना भी मैं बताना चाहूंगा। हमारे त्रिदेव हैं, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट। ब्रह्मा इज अ क्रिएटर जिन्होंने दुनिया बनाई, विष्णु इज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो दुनिया चलाते हैं, महेश शिव इज अ डिस्ट्रॉयर जो डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। ये जानते हैं जी। तो समझिए, हमारा दिमाग चीजों को क्रिएट करता है, ब्रह्मा रूपी। अब माइंड क्रिएट, ठीक है, ब्रह्मा रूपी। अब वो दिमाग में कुछ क्रिएट होने के बाद में हम उसको चलाते हैं, करते हैं, लागू करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, राइट, विष्णु रूपी। और उसके बाद करना क्या है कि हमने कोई काम हमने क्रिएट किया, सोचा, फिर काम करने लगे, राइट। उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो करना क्या है कि हमें अपना निगेटिव पार्ट को डिस्ट्रॉय करना है, निगेटिव थॉट्स को डिस्ट्रॉय करना है, निगेटिव जो दिमाग में आ रहा है, घेर रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, निगेटिव कुछ करने का मन कर, उसको डिस्ट्रॉय करना है। सिंपल एग्जांपल, आप सोचिए ना, आप नींबू शरबत बना रहे हैं, आपने नींबू निचोड़ा, रस निकल गया, तो नींबू का छिलका बचा ना, दैट इज वेस्टेज ना, दैट इज नेगेटिव पार्ट, उसको फेंक देना है। चलिए नींबू नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी, हम एक पेंटिंग में बनाते हैं, हम ड्राइंग बनाते हैं, स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स बनाते थे, या खाना ही बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जब हम कुछ क्रिएट करते हैं और वो उसको बनाते हैं, और उसके बनाने को उसका कुछ वेस्टेज तो बचा, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, सब्जी का वेस्टेज बचता है, खाना बना रहे हैं, छिलका बचता है, फ्रूट छील रहे हैं, छिलका बचता है, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कटा फटा सामान बचता है, वेस्टेज चीज को साइड कर, दैट इज नेगेटिविटी, दैट इज नेगेटिव। तो वही दिमाग से वेस्टेज चीज को साइड करना ना, यही है ना कि हम अपने दिमाग में ब्रह्म रूपी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, उस पर काम कैसे कर रहे हैं, और जो निगेटिविटी, जो वेस्टेज बच रहा है हमारे दिमाग में, उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि हमारा दिमाग हमारा दोस्त और दुश्मन है। तो हमें ये तीन चीज समझना होगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमें क्रिएट करना है, हमें उस पर काम करना है, और जो निगेटिव, कुछ भी करेंगे दुनिया में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा ना, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट जिसको बोलते हैं, अच्छा और बुरा। तो निगेटिव चीजों को डिस्ट्रॉय करना है, राइट, ठीक है। तो ये माइंड हो गया हमारा, ये समझने की चीज है। हमें मतलब हमें समझना पड़ेगा। हमें अब ये नहीं है कि कोई हमें बैठा के सिखाएगा ना, हमारा माइंड है, हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसलिए बताया क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड डिस्ट्रॉय। पहले क्रिएट करो, फिर उसको चलाओ, एडमिनिस्टर करो, जिसका एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। और क्योंकि हम ही एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे दिमाग करते तो हम अपने बॉडी से ही ना, इसी के मेरा दूसरा पॉइंट बॉडी पे है। अब अगर आप बात करोगे तो चैप्टर 17 में और चैप्टर 6 और 17 में बॉडी हेल्थ के बारे में बातें की गई। अब हमारा बॉडी क्या है, जो डाइट हम खाते हैं वही है ना हमारा बॉडी, राइट। तो आपने सुना होगा 3 फूड। अब आज के डेट में पता नहीं आज के यूथ सुनते नहीं सुनते होंगे, जो पढ़ते लिखते हैं थोड़ा, जो जिनको इच्छाएं होती हैं चीज़ों को जानने की, वो जानते होंगे। 3 तरह के फूड होते हैं हमारे, 3 तरह के जिसको बोला जाता है। सबसे पहले तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, सुना है, जानते हैं। तो ये क्या होता है, जो सात्विक होता है वो फूड होता है जो हमारे दिलो दिमाग, माइंड को, बॉडी को पीस, कामनेस, हैप्पीनेस देता है, राइट। राजसिक फूड वो होता है जो ओवर स्टिमुलेट करता है बॉडी को, एग्रेसिव बनाता है, हिंदी में कहते हैं उत्तेजित करता है, उत्तेजना क्रिएट करता है, राइट। और जो लास्ट है तामसिक फूड, वो फूड है जो बॉडी को लेजी बनाता है, निकम्मा बनाता है, दिन भर पड़े रहने वाला बनाता है, जो आज के सारे फास्ट फूड में ही आते हैं। चलिए कौन फूड किस में आते हैं मैं अभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों को अच्छा ये नहीं वो नहीं खाना है, तो उस फूड पे नहीं बात करते। बट मैंने 3 फूड का कैटेगरी बता दिया, आप लोग गूगल कर लेना अगर ज्यादा जानना है तो, या फिर कभी कोई टॉपिक में उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो ये 3 फूड हो गया, राजसिक, सॉरी, सबसे पहले हो गया हमारा सात्विक, राजसिक, तामसिक, ठीक है। बहुत ही नॉलेजेबल चीज रहा ये मेरे लिए भी, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि हम कौन सा फूड ज्यादा खा रहे हैं। अब जब जो फूड ज्यादा खा रहे होंगे आपका बॉडी वैसा काम करेगा। अभी तो सारे लोग फास्ट फूड ही ज्यादा खा, फास्ट फूड क्या सब कुछ खाते हैं। अब अगर ऐसे बोलोगे तो फिर जो मैंने राजसिक फूड के बारे में बोला, वो फूड होते हैं जो बहुत गर्म, खट्टे, जो बहुत सॉल्टी होते हैं। तब सोच लो क्या क्या फूड आते हैं, तो ठीक है। और जो सात्विक फूड की बात करो तो फल, फ्रूट, सब्जी, वो सब होते हैं। चलिए ठीक है, बताया ना, उसको कभी बाद में बात करेंगे। तो ये 3 फूड कैटेगरी है। तो डिपेंड करता है कि हमारा बॉडी, हम क्या खा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सात्विक खाएंगे तो हमारा बॉडी बहुत फोकस, हमारा माइंड बॉडी फोकस होगा, पीस में होगा, काम होगा, सोचने समझने की शक्ति हमारी ठीक रहेगी, राइट। अगर हम राजसिक खाएंगे तो बहुत एग्रेसिव होंगे। देखते हैं आज की दुनिया कितनी एग्रेसिव है, उत्तेजित रहेंगे। और हम
तामसिक खाएंगे तो लेचे रहेंगे, पड़े रहेंगे टीवी और फोन चलाते रहेंगे दिन भर लेट के, देखा है ना। चलिए तो यानी गीता में हमने माइंड, हाँ तो वही बताया, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 3 पॉइंट बताऊंगा और पूरा गीता समझ में आ जाएगा। अब मैंने माइंड बता दिया, राइट, हेल्थ बता दिया, बॉडी बता दिया, ठीक है। अब बॉडी में क्या, बॉडी में सिर्फ ये तो 3 फूड होगा, ये भी है क्वांटिटी, ये तो हो गया क्वालिटी ऑफ फूड ना कि हम क्या खा रहे हैं। अभी क्वांटिटी भी बहुत मायने रखता है। एक बहुत पुरानी कहावत है गीता में कि आप बहुत जगह सुनोगे, कोई भी अच्छी विद्वान किसी भी एक जानकार के पास बैठ को बोलेगा कि हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। अगर हमें भूख, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें भूख 100% लगा है, राइट, तो हमें 80% खाना चाहिए। चलिए बहुत मानोगे 85 खा लीजिए, 90 खा लीजिए, बट हम गलती क्या करते हैं, हमें भूख 100 लगा तो 110, 120, 130 खाते हैं, यानी कि भूख से हमेशा कम खाइए। तो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड पे बहुत जरूरी। अब मैंने माइंड के बाद हेल्थ बॉडी के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया था ब्रह्मा विष्णु महेश, तो माइंड क्या हमारा क्रिएट करता है, उसका एडमिनिस्टर, तो एडमिनिस्टर जो हम काम करते हैं, जो विष्णु रूपी बताया, जो चलाता है, तो हमारा माइंड करता कैसे है, ये जे बॉडी से ही करवाता है ना, बॉडी से ही करवाता है। तो इसलिए तो 3 फूड बताया ना कि बॉडी हमारे लेजी है या एग्रेसिव है या पीस है, फोकस्ड है, राइट। तो माइंड बॉडी, ठीक है। और 3 पॉइंट बोला था, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। चैप्टर 2 में ये मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं आप लोग। हमने बहुत सुना होगा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, बिल्कुल, लोगों को भी देखे होंगे, हर बात पे अप्स एंड डाउन्स लिख लाइफ देते का हैं, पार्ट है, हर बार आता ही आता है। लेकिन कभी ये गौर किया आप लोगों ने कि अप्स एंड डाउन में लोग हमेशा अप्स एंड डाउन को निगेटिव साइड में लेके जाते हैं, मतलब यार लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, जब भी कुछ नेगेटिव होते रहता है लाइफ में तो लोग बोलते हैं अप एंड डाउन चल रहा है, वो तो डाउन पार्ट है। लेकिन पूरा वर्ड क्या है, देखिए 2 वर्ड है, अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन, बट हमेशा हम नेगेटिव यूज करते हैं। डाउन, जब हमारे लाइफ में परेशानी चलता है तब हम डाउन चीजों को बात करते हैं, अप को नहीं बात करते। क्या है वो, अब मैं समझाता हूं। वो ये है, गीता में ये बताया हुआ है कि हमें अपने लाइफ के अप एंड डाउन दोनों पार्ट को बैलेंस करना आना चाहिए, हम डाउन का मतलब हम जब परेशान है, हमारे लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ परेशानियां आ गई है, कोई भी लाइफ में बहुत सारी परेशानी, कुछ भी, तो उस वक्त हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, दोस्त यार की जरूरत पड़ती है, फैमिली की जरूरत पड़ती है, चाहे मॉनिटरी प्रॉब्लम हो, रिलेटिव हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो तो हो गया नेगेटिव पार्ट। अब बैलेंस मतलब जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है उसको भी बैलेंस करना आना चाहिए, गीता ये बताता है। लोग वहां उस पार्ट को भूल जाते हैं, अप एंड, इसलिए मैंने समझाया कि अप एंड डाउन से नेगेटिव पार्ट को लोग ध्यान देते हैं, पॉजिटिव पार्ट सब भूल जाते हैं। पॉजिटिव पार्ट ये मतलब नेगेटिव आया तो लोगों की जरूरत है, पॉजिटिव आया तब लोगों की जरूरत। पॉजिटिव में तो अगर आदमी के लिए देखे हो ना कि जब लोग सक्सेस, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे क्रिकेट की बात कर लो, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, जो लोग टॉप पे पहुंच गए, टॉप पे पहुंचने के बाद अपने आप को बर्बाद कर लिया क्योंकि उससे वो सक्सेस हैंडल नहीं हुआ। सुनते हो ना, कहानी पढ़े हो ना, बहुत सारे एग्जांपल होंगे, नाम नहीं ले रहे अभी हम लोग, पर आपने पढ़ा है, सुने है ना, क्यों, तो वही तो है ना, अब को नहीं हैंडल कर पाए, बैलेंस नहीं कर पाए। और ये छोड़िए तो बड़े लोगों की बात कर दी, हम अपना एग्जांपल लेते हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग्स का, मेरा, आपका, लोगों का। कभी कभी देखे हो कि हमारी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चलने लगता है, कुछ हमारे दोस्त यार भी थोड़ा सा लाइफ बढ़िया नहीं चल रहा होता है, थोड़ा सा सब कुछ स्मूथली नहीं चल रहा होता है, कि इन लोगों के अंदर ईगो, एटीट्यूड, घमंड आ जाता है, ठीक से बात नहीं करता, दोस्त को भूल जाता, परेशान है तो, डाउन है तो लोगों की जरूरत है, आपको तो भूल गए लोग की, आप में सिर्फ मैं पकड़े, वो मैं हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज गीता को समझाता है कि अप एंड डाउन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, मतलब आपको सक्सेस भी हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको डाउन में लोगों की जरूरत है तो आप में लोगों की मदद भी तो करो जिनको आपकी जरूरत है, क्योंकि उसका डाउन चल रहा है ना, आपका अप चल रहा है। अगर आपका डाउन था और कोई अप वाला आपका मदद किया तो बैलेंस हुआ। अब जब आप अप पे जाओगे तो आपको तो किसी डाउन वाले को मदद करना होगा ना, तभी तो बैलेंस होगा, इक्विलिब्रियम। नहीं तो ऐसे हो जाएगा ना, ऊपर नीचे सीसॉ हो जाएगा। आपको इक्विलिब्रियम, आपको बराबर बैलेंस रखना है ना, ये गीता सिखाता है। ये करोगे तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, लोगों को लोगों का वैल्यू समझ में आएगा। तो बस यही 3 चीज है, माइंड, बॉडी और अप एंड डाउन, यही तो है 3। माइंड ही सब कुछ क्रिएट करता है। अब आप एंगर की बात करोगे, डिप्रेशन की बात करोगे, कंफ्यूजन की बात करोगे, लेजीनेस की बात करोगे, घमंड की बात करोगे, अनकंट्रोल माइंड की बात करोगे, लोनलीनेस की बात करोगे, पीस की माइंड बात करोगे, लस्ट की बात करोगे, फुलिशनेस की बात करोगे, जितना भी दुनिया का ये नेगेटिव थिंग्स है, सब तो दिमाग में ही है ना। दिमाग में बता दिया ना, दिमाग मैंने वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके बाद ये दिमाग, ये उल्टी सीधी हरकतें, उल्टा सीधा काम है। लेजीनेस भी तो हम पड़े, लेजी अगर हो गए मान लीजिए तो हम कहाँ पड़े, बॉडी से ही तो पड़े रहते हैं ना, दिमाग तो फिर भी चलता रहता है, भले उस वक्त नेगेटिव चीज ही सोच रहा हो। अब दिमाग जब हमारा पीस, कूल, काम, फोकस हो जाएगा तो जो हम काम करेंगे, भागदौड़ करेंगे, मेहनत, वो भी तो हम बॉडी से ही करेंगे ना, दिमाग तब भी चलता रहेगा। दिमाग तो हमेशा चलते रहता है, बॉडी एडमिनिस्टर करता है, विष्णु चलाता है, समझ रहे हो ना। ये 3 चीज बता दिया।
अप एंड डाउन, आप लास्ट में अप एंड डाउन बताते, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, दिमाग ब्रह्मा, बॉडी विष्णु, और लास्ट में अप एंड डाउन, यानी कि अब बैलेंस करो, बैलेंस करो, तभी तो बुरी चीजों को डिस्ट्रॉय करो, महेश शिव, बुरी चीज को डिस्ट्रॉय करो, बैलेंस करो, बैलेंस करोगे तो लाइफ अच्छी आपकी भी होगी और दुनिया की भी होगी। तो बस यही 3 है गीता। अब बाकी 18 चैप्टर आप पढ़ो, मैंने बताया कि इस चैप्टर में क्या मिलेगा, कभी किसी और चैप्टर्स को लेकर कभी बात कर लेंगे, गीता फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन समझ गए ना ये 3 चीज में गीता खत्म। बिल्कुल, जिसको ये 3 चीज समझ आएगा गीता खत्म। तो ये जो बताइए, कुछ आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? बस इतना ही बोलना चाहेंगे यार कि आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें बताया। क्या हम गीता से सीख सकते हैं, वो 3 चीजों में आपने समझाया, माइंड, हेल्थ, बॉडी, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को भी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, मुझे ये अनुभव है। हाँ व्यूवर्स, आप देखना इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और देखते रहो हमारे ऐसे सारे वीडियोस, और भी बहुत सारे टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। बाकी हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कोई ऐसा आप टॉपिक को डिस्कशन चाहते हो तो। हमारे शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखो, अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाते हैं आजकल, बहुत मेहनत कर रहे हैं शॉर्ट्स पे भी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।